कहानी है अनुपम उपहार। कहानी का शीर्षक है अनुपम उपहार। पदोन्नति के कारण मिस्टर मसी का स्थानांतरण भिलाई स्टील प्लांट में हुआ था। मृदु स्वभाव के कारण शीघ्र ही प्लांट के अंदर उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। दुर्गापुर से आए हुए कुछ ही महीने व्यतीत हुए थे, परंतु उनके आचार व्यवहार से ऐसा लगता था मानो वर्षों से वे भिलाई में रह रहे हैं। नए स्थान में पति पत्नी दोनों ही बहुत खुश थे, किंतु कुछ दिनों से उन्हें एक बात बहुत दुखी कर रही थी। जब लोग आकर उनकी संतान के बारे में पूछते, उनके विवाह के पूरे 10 वर्ष हो गए थे, फिर भी वे इस उत्तम आशीष से वंचित थे। उनके द्वारा किए गए सारे प्रयास असफल हो चुके थे, जिसके कारण उनकी आस्था जीवित परमेश्वर पर से उठ गई थी। मई माह की तपती धूप चरम सीमा को पार कर रही थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। भोजन के उपरांत दोनों कूलर की ठंडी हवा में विश्राम कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। श्रीमती मसी की नींद टूटी। ज्यों ही दरवाजा खोला, एक नौजवान दरवाजे पर थैला टांगे खड़ा था। तपती धूप से उसका गोरा चेहरा लाल हो गया था। चेहरे से पसीना टपक रहा था। मिसेस मसी ने कड़ी आवाज में पूछा, क्या बात है? इतनी कड़ी धूप में हमें परेशान करने क्यों आ गए? मेरे पति घर पर नहीं है। इस प्रकार एक ही सांस में सब कुछ कह डाला। नौजवान सहम सा गया। कुछ क्षण के बाद बोला, आंटी, मैं प्रभु यीशु का एक छोटा सेवक हूं और पहली बार भिलाई आया हूं। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन द्वारा मैं आपके घर आ सका, ताकि कुछ समय आप लोगों के साथ प्रार्थना में व्यतीत करूं। ना चाहते हुए भी मिसेस मसी ने उसे अपने बैठक में बैठने को कहा। कूलर की ठंडी हवा और फ्रिज के ठंडे पानी से सेवक का चेहरा चमक उठा। उस सेवक के द्वारा घर में प्रभु यीशु की उपस्थिति का एहसास होने लगा। मिसेस मसी भीतर गईं और अपने पति को बुला लाईं। झूठ बोलने के कारण काफी शर्मिंदा थीं। सेवक ने कहा, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि आपके पास कोई संतान नहीं है। आपके सारे प्रयास असफल हो गए हैं। इस कारण आप लोगों का विश्वास जीवित परमेश्वर से हट गया है। परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है और आप दोनों को अनुपम उपहार देना चाहता है। उसने बाइबल से पढ़ा, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 40 पद। तत्पश्चात सेवक ने प्रार्थना की और उनके घर से चला गया। समय तेजी से गुजरता गया। दिसंबर की ठंडी हवाएं तेजी से बह रही थीं। चारों ओर क्रिसमस की खुशी का अनोखा वातावरण छाया हुआ था। मिस्टर मसी का बंगला मानो एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि आसमान के सारे तारे एक जगह इकट्ठा हो गए हों। ठंडी हवाएं रह रहकर बह रही थीं। मिस्टर मसी की मां, जो लगभग 85 वर्ष की थी,
हीटर के पास बैठकर क्रिसमस के गीत गा रही थी। मिस्टर मसीह की बहन अपने प्यारे बच्चों के साथ क्रिसमस मनाने इंदौर से आई थी। बच्चों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। गाने की आवाज सुनते ही बच्चे बड़ी तेजी से उस ओर भागे। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी, ट्रिन ट्रिन ट्रिन। मिस्टर मसीह की सास ने अस्पताल से फोन किया। बेटा नीलू को फोन उठाने लगे। जल्दी आ जाओ, मिस्टर मसीह की कार अस्पताल पहुंच गई। 24 दिसंबर की रात को नीलू ने पापा बेंच पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना के उत्तर में नीलू ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उनके पास शब्द नहीं थे कि किन शब्दों में प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। बस आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे, क्योंकि पूरे 10 वर्षों के पश्चात उनके यहां एक नहीं बल्कि 2 संतानों का जन्म हुआ था। कितनी लंबी प्रतीक्षा के पश्चात। सच प्रभु में विश्वास योग्य है। वह मांगने से बढ़कर और समझ से बाहर देता है। उसके नाम की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। सुबह के 4 बज चुके थे। पलंग के पास फूल से 2 बच्चे सो रहे थे। मिस्टर मसीह को छोड़कर सभी बड़े दिन की आराधना के लिए चर्च चले गए। खुशी की खबर बिजली की भांति पूरी मंडली में दौड़ गई। आराधना के पश्चात अनेक लोग शुभकामनाएं देने अस्पताल पहुंचे। मिस्टर और मिसेस मसीह के परिवार में बड़े दिन की खुशी तो थी ही, साथ ही बच्चों के जन्म की खुशी को दुगना कर दी थी। समय अपनी तेजी रफ्तार से दौड़ता चला गया। अब दोनों बच्चे जवान हो चुके थे। आशीष इस समय बीई फाइनल की तैयारी कर रहा था और महिमा एमबीबीएस की फाइनल की तैयारी कर रही थी। धीरे धीरे मसीही परिवार उस अनुपम उपहार को देने वाले को भूल गए और भूल गए थे घमंड की बू उनके जीवन तथा परिवार में चुपके से आ चुकी थी। संसारिकता ने उन्हें प्रभु यीशु के प्रेम से बिल्कुल अलग कर दिया था। यही स्थिति उनके बच्चों की भी थी। पूरा परिवार प्रभु यीशु से कोसों दूर हो गया था। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मसीह परिवार बड़े दिन की धूम धाम से मना रहे थे। बड़े दिन की खुशी को पूरा बंगला दुल्हन की भांति सजा हुआ था। पकवानों की खुशबू किचन से रह रहकर आ रही थी। बस बेटी महिमा के आने का इंतजार था। जैसे ही मिस्टर मसीह की कार मुख्य द्वार पर पहुंची, सभी तेजी से कार से उतरे ताकि महिमा का स्वागत कर उसे घर ले आए। लेकिन महिमा को देखकर पल भर में सभी के चेहरे उदास हो गए, क्योंकि महिमा बुखार से तप रही थी। कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। जो कुछ खाती उल्टी हो जाती थी। कुछ दिनों के बाद स्वयं डॉक्टर बनने जा रही थी, लेकिन आज स्वयं बीमार है। डॉक्टरों को उसकी बीमारी का कारण समझ में नहीं आ रहा था। महिमा को बीएसपी अस्पताल में ले जाया गया।
ताकि वहां और भी अच्छी तरह से उसका इलाज हो सके। बड़े दिन के 2 दिन शेष रह गए थे। इस पर्व की खुशी चारों ओर दिखाई दे रही थी। कम्युनिटी चर्च एक दुल्हन की भांति सजा हुआ था। महिमा की बीमारी के कारण मसीह परिवार में एक मातम सा छाया हुआ था। महिमा की हालत बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। अब प्रार्थना ही एक अंतिम प्रयास था। मिस्टर मसीह महिमा को बहुत प्यार करते थे। वे उसके पास से एक पल भी अलग नहीं होना चाहते थे। 24 दिसंबर की रात एक खुशियों की रात थी, लेकिन महिमा अंतिम सांसें गिन रही थी। मसीह परिवार प्रार्थना करते करते कब सो गया पता ही नहीं चला। सभी महिमा के निकट ही थे, लेकिन सो रहे थे। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई ने मिस्टर मसीह की नींद तोड़ दी। तुरंत उठे और दरवाजा को खोला। देखा एक खूबसूरत जोड़ा आंखों के सामने खड़ा है। अंकल, विश यू हैप्पी क्रिसमस। शायद आप मुझे पहचाने नहीं। अंकल शब्द सुनते ही मिस्टर मसीह को याद आ गया। लगभग 22 वर्ष के पश्चात प्रभु यीशु का ये दास उनकी आंखों में पड़ा था। मिस्टर मसीह ने उसे गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। आवाज सुनकर मिसेस मसीह भी दौड़ कर आई। आंटी, विश यू हैप्पी क्रिसमस। आंटी पहचान गई और वे भी रोने लगी। बेटा, हम लोग प्रभु यीशु से बहुत दूर हो गए थे। शैतान ने हमारे अंदर घमंड भर दिया, लेकिन प्रभु ने हमारे घमंड को तोड़ दिया है। हमारे ही पापों के कारण आज महिमा जीवन की अंतिम सांसें गिन रही है। दोनों की आंखों से लगातार पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उस जवान सेवक ने धैर्य दिलाते हुए कहा, आप लोग चिंता ना करें। प्रभु यीशु पर विश्वास रखें। वो आपकी बेटी को प्यार करता है। वो अवश्य उसे चंगा करेगा। इतना सुनते ही दोनों के चेहरे पर चमक आ गई। प्रार्थना करने से पूर्व उस सेवक ने वचन से इस पद को पढ़ा, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधि मैं तुझे सुनाता हूं उनको मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि तू जब खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 8 अध्याय उसका 11 से 14 पद। ये सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे मिसेस मसीह और मिस्टर से, और प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमें माफ कर दीजिए,
हम तेरे अनुपम उपहार को पाकर तुझे भूल गए थे। प्रभु हमें क्षमा कर दे। पश्चाताप के आंसू से फर्श भीग चुका था। कुछ क्षण बाद प्रभु के दास ने प्रार्थना की। जैसे ही आमीन हुई, महिमा ने कहा, थैंक यू। चर्च की घंटे की आवाज जैसे ही प्रभु के दास के कानों में सुनाई दी, उठकर चलने को हुए। आज उन्हें क्रिसमस के विशेष अवसर पर प्रभु का संदेश जो देना था। मसीह परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उन्होंने अनुपम उपहार देने वाले को व्यक्तिगत रीति से जाना था और आज का दिन मसीह परिवार के लिए उद्धार का दिन था। इस कहानी से परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर आपको अपने मार्ग में चलने के लिए